नमस्कार, मैं डॉक्टर सब्यसाची बाल। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के छाती की सर्जरी यानी कि थोरैसिक सर्जरी के डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। आज हम आपको चेस्ट वॉल ट्यूमर्स के बारे में बताएंगे। चेस्ट वॉल का क्या मतलब है? आपको पता है कि हमारे जो दो फेफड़े हैं और हमारा जो हार्ट है, उसके चारों तरफ एक मांसपेशी और हड्डियों की दीवार है। हड्डियों को पसलियाँ कहते हैं और जो मसल होते हैं उनको मांसपेशी, उनको भी चेस्ट वॉल का पार्ट माना जाता है। इस चेस्ट वॉल को ईश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि उसके अंदर जो फेफड़े हैं और जो हार्ट है उनको प्रोटेक्शन मिलती रहे। पर इन हड्डियों में भी और इन मांसपेशियों में भी तरह तरह के ट्यूमर हो सकते हैं जिनको हम चेस्ट वॉल ट्यूमर कहते हैं। चेस्ट वॉल क्योंकि वो एक वॉल है और क्योंकि वो छाती का वॉल है इसलिए उसे चेस्ट वॉल कहते हैं। और इसमें कई तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर कैंसरस होते हैं जिनको हम सार्कोमास बोलते हैं। इसका क्या इलाज होता है? जनरली सार्कोमास के कई वैरायटीज़ होते हैं और ज़्यादातर केसेस में सर्जरी का बहुत मुख्य और या अहम रोल होता है। इस सर्जरी में हम करते क्या है? सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना होगा कि जो चेस्ट वॉल में जो ये स्वेलिंग है वो एक ट्यूमर है। तो इसके लिए पहले हमें एक छोटे से कट से इसकी बायोप्सी करनी होती है या एक नीडल के माध्यम से, एक सुई के माध्यम से टिश्यू निकाल कर उसकी जांच करनी होती है। जब ये सिद्ध हो जाता है कि चेस्ट वॉल की जो ये स्वेलिंग है, चेस्ट वॉल का ये जो लंप है, ये कैंसर है, तब हम एक पेट स्कैन करते हैं और उस पेट स्कैन के माध्यम से हमें उस ट्यूमर के अंदरूनी रिलेशनशिप्स और अंगों के साथ रिलेशनशिप्स और ये ट्यूमर कहीं और फैला है या नहीं फैला है ये हमें पता लग जाता है। अगर ट्यूमर और कहीं नहीं फैला है तो हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इस सर्जरी में क्या होता है? इस सर्जरी में ट्यूमर के 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ एक दायरा बनाया जाता है जिसमें ट्यूमर नहीं है और छाती की पसलियां और मांसपेशियों को निकाल दिया जाता है। आप समझते हैं ऐसे ऑपरेशन के बाद क्योंकि पसलियां निकल गई हैं और मांसपेशियां निकल गई हैं, एक गड्ढा रह जाता है और गड्ढे के थ्रू आपको छाती की अंदरूनी स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं, जैसे कि फेफड़े दिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह नहीं छोड़ सकते। इसके बाद हम उस छाती का वॉल जो है या छाती की जो दीवार है वो हम दोबारा बनाते हैं। दोबारा हम कैसे बनाते हैं? इसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि 2 जालियां ली जाती हैं और जाली के बीच में एक सब्सटेंस डाला जाता है जो चेस्ट वॉल को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये सब्सटेंस जो है जनरली ऑर्थोपेडिक या हड्डियों वाले ऑपरेशन में यूज़ होता है। इसको मेथिल मेथाक्रिलेट बोलते हैं और इसको इन दोनों जालियों के बीच में रख के इस गड्ढे को भर दिया जाता है और ऊपर से मांसपेशियां और चमड़ी को सिल दिया जाता है। इससे चेस्ट वॉल को स्टेबिलिटी मिलती है, अंदर के स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं और आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आए हैं या अप्लायंसेस आए हैं जिसके द्वारा हम चेस्ट के मसल्स को और चेस्ट के रिब्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं पर इनका फंक्शन और भी बेटर होता है। ये करने के बाद हम आपको 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं और उसके बाद आपको एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस कराते हुए आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। चेस्ट वॉल ट्यूमर्स के सर्जिकल रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। 60 से 70% लोग क्योर हो जाते हैं। कुछ लोगों को सर्जरी के बाद बायोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है जिसका ज्ञान आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको दे सकते हैं। ये मान के चलिए कि अगर चेस्ट वॉल ट्यूमर आपको है तो आपको हिम्मत खोने की ज़रूरत नहीं है और उसका अच्छी तरह और सफलता से इलाज हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह सुनें और कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस चैनल पर बात कर सकते हैं।